तो देखिए ये ब्लाउज का मेन कपड़ा है। इसके गले पे रेडीमेड डिजाइन दिया है। देखिए इस डिजाइन को आगे रखना है और आगे की साइड बैक बनाएंगे और बैक के साइड इसको ओपन बनाएंगे। डीप गले में बनाना है। ये 32 साइज का ब्लाउज है। ये बॉर्डर दिया है, इसको बाजू में लगाएंगे। तो चलिए मेन कपड़े को साइड में रखते हैं और सबसे पहले अस्तर पे कटिंग करते हैं। ये 1 मीटर अस्तर है। इसको इस तरह से पहले खोल के बिछा लेते हैं डबल फोल्ड में। और ब्लाउज की कटिंग कभी भी करते हैं तो दोनों पार्ट की कटिंग अलग अलग करते हैं, फ्रंट का अलग और बैक का अलग। देखिए ये खुला वाला भाग है तो इसको आगे की तरफ रखेंगे क्योंकि हमें बैक में ओपन बनाना है। तो खुला वाला भाग अपने तरफ रखेंगे इस तरह से। इसको डबल फोल्ड में बिछा लिए, खुला वाला भाग अपने तरफ कर लिए हैं और बंद वाला भाग बाहर की तरफ है। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे 1/2 इंच से 1.25 इंच की दूरी पे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। देखिए 1.25 इंच की दूरी पे बनाएंगे क्योंकि नीचे कपड़ा इक्वल नहीं है। अगर इक्वल रहता है तो 1/2 इंच की दूरी पे बनाते हैं और 1/2 इंच की दूरी पे एक और लाइन बना लेंगे। एक कटिंग लाइन हो जाएगा और ये सिलाई लाइन हो जाएगा। इस साइड भी 1/2 इंच की दूरी पे एक लाइन बनाएंगे। ये आई हुक के लिए है। इसके बाद बैक में जितना लंबा ब्लाउज बनाना रहता है उतना पे मार्क लगाते हैं। देखिए हमें 13 इंच लंबा ब्लाउज बनाना है। 13 पे मार्क लगाएंगे। 1/2 इंच प्लस कर लेंगे जो शोल्डर में सिलाई के लिए जाता है उसके लिए 13.5 हो जाएगा। और नीचे 1/2 इंच प्लस किए हैं जो कमर में सिलाई के लिए दब जाता है उसके लिए। यहाँ भी मार्क लगा लेंगे सेम और इसे स्ट्रेट कर लेंगे। डीप नेक गला में शोल्डर 5.5 इंच लेते हैं। तो देखिए ये जो मार्जिन छोड़े हैं यहाँ से 5.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। नीचे भी 5.5 पे मार्क लगा लेंगे और आर्म होल भी 5.5 पे डाउन करते हैं। इसे भी स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ से 5.5 इंच नापेंगे ऊपर वाली लाइन से। देखिए ये नीचे वाली लाइन से हो गया है, ऊपर वाली लाइन से यहाँ पे आएगा। इसके बाद अपर चेस्ट का मार्क लगाते हैं। तो अपर चेस्ट 30 है। 30 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 7.5 आएगा। तो यहाँ पे 7.5 पे मार्क लगाएंगे। 1.5 इंच मार्जिन लेते हैं। ये सभी साइज में कंपलसरी रहता है, जितना अपर चेस्ट रहता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं और 1.5 इंच मार्जिन ले लेते हैं। इसके बाद कमर का मार्क लगाएंगे। तो कमर भी जितना रहता है उसका 4th भाग लेते हैं। तो कमर 26 है, 26 का 4th भाग 6.5 होगा। 1 इंच लेते हैं डाट में जो कमर पे यहाँ पे लगता है सेंटर पे, इसमें भी 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे और इसे स्ट्रेट कर लेते हैं। यहाँ से इसका सेंटर निकालेंगे। देखिए 3 इंच लेंगे। देखिए जब यहाँ पे 1 इंच का डाट लगाते हैं तो साइड लटकता है, तो यहाँ पे हम 1/2 इंच ऊपर करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी ओपन है तो यहाँ पे ही लटकेगा। तो 2 सूत यहाँ ऊपर कर लेंगे और 1/2 इंच इधर ऊपर कर लेंगे। अगर यहाँ पे ओपन नहीं रहता तो 1.25 इंच यहाँ पे ऊपर कर, इस तरह से इसे स्ट्रेट कर लेंगे। नेक डाउन 10 पे रखना है। तो देखिए यहाँ से नीचे वाली लाइन से 10 पे मार्क लगाएंगे। यहाँ पे 3 इंच पे मार्क लगाएंगे और यहाँ पे 3.5 पे मार्क लगाएंगे। इसमें इस तरह से राउंड शेप लगा देंगे। नेक राउंड यहाँ से 1 इंच पे लगाते हैं। आर्म होल भी 1 इंच पे लगाते हैं इस तरह से। और देखिए इसको यहाँ से लगाते हैं जहाँ इसका सेंटर रहता है, यहाँ से सेंटर निकालते हैं और यहीं से इसका राउंड शेप देते हैं। शोल्डर 2 सूत डाउन करते हैं कंधे की तरफ। देखिए इस तरह से। बैक की मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब इसका आर्म होल नाप के देख लेंगे कि हमें प्रॉपर आर्म होल मिला कितना है। आर्म होल 15 है, 15 का हाफ करेंगे तो 7.5 आएगा। तो देखिए यहाँ पे मार्जिन छोड़ते हैं, 1/2 इंच ऊपर मार्जिन छोड़ेंगे और 1/2 इंच इस साइड मार्जिन छोड़ेंगे और यहाँ से 7.5 नाप लेंगे। देखिए 7.25 आ रहा है। 2 सूत इसको और नीचे करेंगे तो 7.5 हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये 1/2 इंच मार्जिन छोड़ के कटिंग किए हैं। देखिए इस तरह से कटिंग कर लिए। जहाँ पे सिलाई मार्किंग है वहाँ पे कुटका लगा लेंगे। अब इसको साइड में रखेंगे, फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हम इस साइड से करेंगे। इसको इस तरह से पलट लेंगे और यहाँ पे इसे स्ट्रेट कर लेंगे। का शोल्डर 5.5 था, फ्रंट में हम शोल्डर 6 इंच लेंगे 1/2 इंच प्लस करके। आर्म होल डाउन 5.5 किए थे, इसमें हम 6 इंच डाउन करेंगे और थोड़ा सा 2 सूत इसमें नीचे आया था तो 2 सूत इसमें नीचे जाएगा। यहाँ पे 6.25 पे मार्क लगाएंगे।
और यहाँ पे जितना लिए हैं देखिए 6 इंच, तो 2 सूत कम करके यहाँ पे मार्क लगाएंगे 5.25 पे, और इसको इस तरह से स्ट्रेट कर लेते हैं। और जितना शोल्डर सीम बैक का रहता है उतना ही फ्रंट का भी लेते हैं। देखिए इस तरह से छाप लेंगे इसको। अब देखिए डाट पॉइंट की मार्किंग करेंगे, तो डाट पॉइंट हम 10 पे लेंगे। बेल्ट के लिए 12.25 पे मार्क लगाएंगे और इसे भी स्ट्रेट कर लेंगे। 32 साइज के ब्लाउज है तो 32 का जब 4th भाग लेंगे तो 8 होगा, तो यहाँ पे 8 पे मार्क लगाएंगे। बैक में 1.5 इंच का मार्जिन लिए थे, फ्रंट में भी 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। और देखिए यहाँ से 6.25 यहाँ पे आ रहा है, तो 6.25 पे यहाँ पे मार्क लगा लेंगे। फ्रंट के आर्म होल में 1.5 इंच पे गुलाई देते हैं, तो यहाँ से 1.5 इंच पे गुलाई स्टार्ट करेंगे ऐसे। देखिए यहाँ पे 3.25 पे मार्क लगाएंगे, नीचे भी 3.25 पे मार्क लगा लेंगे। 30 से 32 इंच रहता है चेस्ट, तो 3 पे मार्क लगाते हैं। 32 है तो 3.25 पे मार्क लगाएंगे और एक मार्क यहाँ पे लगाएंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे लगाएंगे। इन दोनों के बीच में 2.5 से 2.25 इंच का गैपिंग होना चाहिए। तो देखिए 2.25 इंच का गैपिंग है। हैवी साइज का रहता है तो 2.5 इंच गैपिंग रखते हैं, ये 2.5 इंच है। नेक का भी मार्किंग कर लेंगे, 5.5 इंच तक नेक रखना है डाउन पे, लेकिन कटिंग नहीं करेंगे। यहाँ से 4.5 पे मार्क लगाएंगे, देखिए ऐसे, और यहाँ से इसको नापेंगे। ये 4.5 में 1 सूत कम आ रहा है, यहाँ भी 4.5 में 1 सूत कम आएगा, तो देखिए उतना ही आ रहा है। इसकी कटिंग ऐसे करेंगे। अपर से 7.5 था, यहाँ पे 7.5 पे मार्क लगा लेंगे। बच रहा है 1/2 इंच, ये डाट 1/2 इंच का आएगा। देखिए 1/2 इंच लिए हैं, इसको इधर मिला लेंगे और इसको इधर मिला लेंगे। ये डाट 1.25 इंच का लेंगे, 1/2 इंच एक सूत इधर से और 1/2 इंच एक सूत इधर से। वेस्ट कितना बच रहा है, यहाँ पे 2.5 बच रहा है और 2.5 के बाद इधर नापेंगे। देखिए ये 6.5 हो जाएगा। और ये जो 2 सूत बच रहा है, इस डाट को जब लगाएंगे तो यहाँ पे बाहर जाता है, उसमें छट के निकल जाएगा। ऐसे नाप कर देख लेंगे बाजू के लिए हमें कितना कपड़ा बच रहा है। तो देखिए 17 इंच का बाजू निकलना है, ये टोटल 17 इंच यहाँ पे आ रहा है। यहाँ से बेल्ट नहीं निकलेगा, यहाँ से हम बेल्ट निकालेंगे। इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे कुटका लगा लेते हैं। देखिए इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे ऐसे। अब इसको नाप के देखेंगे कि हमें आर्म होल मिल कितना आ रहा है। डाट लगाने के बाद ये प्रॉपर नापने में आराम रहता है। देखिए ये 7 इंच आ रहा है, ये ऊपर 1/2 इंच मार्जिन हो जाएगा। इसका शेप हम प्रॉपर दे देंगे इस तरह से। और यहाँ से पहले बाजू निकाल लेंगे। देखिए बाजू के लिए इस तरह से 4 फोल्ड करते हैं। बॉटम के लिए यहाँ स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। देखिए बाजू 12 ही इंच का है, हमको लगा 17 इंच का है, तो यहाँ पे 12 पे मार्क लगाएंगे। ये 1/2 इंच लेंगे मार्जिन, नीचे मार्जिन लिए हैं, इसे भी स्ट्रेट कर लेंगे। बाइसेप के लिए 4.5 पे मार्क लगाते हैं और 1/2 इंच मार्जिन अगर पकड़ के लगाएंगे तो 5 पे मार्क लगाएंगे। और इसी के सिधाई में हम बाइसेप को नापेंगे। तो बाइसेप 12 है, 12 का जब हाफ करेंगे तो 6 इंच आएगा, तो 6 पे मार्क लगाएंगे। ये ब्लाउज का मेजरमेंट है, इसमें लूजिंग नहीं पकड़ना है। बॉडी मेजरमेंट रहता है तो 2 सूत लूजिंग पकड़ लेते हैं और इसको इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। ये हो जाएगा मार्जिन। आर्म होल 15 है, 15 का हाफ 7.5 होता है, तो इस तरह से इसको डाउन कर लेंगे और जहाँ पे 7.5 आ रहा है वहीं पे मार्क लगा लेंगे। तो देखिए ये जो बाइसेप है इससे 1/2 इंच नीचे आना चाहिए। तो देखिए यहाँ से 1/2 इंच नीचे आ ही रहा है। इसको इस तरह से राउंड शेप दे देते हैं। इस तरह से आप आर्म होल उतारेंगे तो बाजू के अनुसार ऑटोमेटिक इसको जहाँ पे उतरना है उतर जाता है। आर्म होल पे लूजिंग नहीं आता है। यहाँ से फोल्ड करेंगे इस तरह से। अब देखिए बेल्ट को यहाँ से निकाल लेंगे। तो बेल्ट की चौड़ाई 2.5 इंच रखना है, 1/2 इंच प्लस करेंगे जो ऊपर जाता है सिलाई के लिए, और 3 पे मार्क लगाएंगे और नीचे भी 1/2 इंच प्लस कर लेंगे।
और इसे स्ट्रेट कर लेते हैं ऐसे। कमर 6.5 है तो देखिए 7 पे मार्क लगाएंगे, क्योंकि 1/2 इंच इधर भी सिलाई में जाता है, और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे और इसको इस तरह से हल्का सा तीरा करके स्ट्रेट कर लेते हैं और इस शेप को प्रॉपर लगा लेंगे ऐसे। यहीं से कटिंग कर लेंगे। बेल्ट भी रेडी हो गया। ये सिलाई मार्का है और ये मार्जिन है। इस तरह से देखिए सभी पार्ट की कटिंग कर लिए। ये बैक, ये फ्रंट, ये बाजू और ये बेल्ट। अब इसको हम मेन कपड़े पे कटिंग करेंगे। वो पहले नाप लेंगे कितना है। देखिए 7.5 आ रहा है, तो इसको इस तरह से सेंटर से फोल्ड कर देंगे और जहाँ पे इसका सेंटर आ रहा है वहीं पे मार्क लगाएंगे और इसको इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे सेंटर से मिलाते हुए। यहाँ पे कुटका लगाएंगे और यहीं से इसको फोल्ड कर लेते हैं। इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे और इसके बाद हम 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब इसको साइड में रख देंगे। यहाँ पे बॉर्डर दिया है, बॉर्डर को भी निकाल लेते हैं। 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए निकाल देते हैं। देखिए ये बॉर्डर निकल गया। अब जो कपड़ा बचा है इसको पूरा खोल के बिछा लेंगे। पूरे ब्लाउज के पीस को इस तरह से ओपन करके बिछा लिए। देखिए बैक का एक पार्ट यहाँ से निकाले हैं और एक पार्ट वहाँ से निकाले हैं। बाजू के एक बाजू वहाँ से निकला है और एक बाजू यहाँ से निकला है, और यहाँ साइड में जो कपड़ा बच रहा है उसमें लटकन वगैरह निकल जाएगा, और इस साइड में जो पतला सा बच रहा है इसमें से बेल्ट निकालेंगे। इस तरह से देखिए ब्लाउज का सभी पार्ट निकल गया बिना जॉइंट का। इतना लंबा बाजू भी निकला है। ये हमारा कटिंग करने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।